जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 225वें दिन में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे डालते हैं, पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामचरितमानस 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी व अवधी आम भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते। वो सोचते हैं कि यह संस्कृत में लिखी होगी, परंतु ऐसा नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम में आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी देव देवताओं व गुरुजनों को प्रणाम में आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। दीख जाई उपवन बर सर बिगसित बहु कंज मंदिर एक रुचिर तहीं बैठी नारी तब कुंज मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर विहारी। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताही सभी सिरोनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा ते तब कहा कर हो जलपाना खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनों की ने मधुर फल डाये तासु निकट बोनी सब बली सब चली आए ते ही सब आपनी कथा सुनाई। मैं अब जावे जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मोद हो नयन विवर तजी जाहु बैहु सीतहि जनी पचिताहु। नयन मूंदी पुनि देगी वीरा ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाई कमल बदनाए सीना था। नाना भांति विनय ते ही कीनी अन पाए निभगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ से रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत सब प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अन पायनी अचल भक्ति दी। बदरी वन गम सो गई प्रभु अज्ञा धरी शीस। उर्धरी राम चरण जुग जय बंदत अजईस। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर विहारी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारही कपि मन माही बीती अवधि काज कछु नाही। सब विधि कही परस्पर बाता बिनु सुधि लये करब का व्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी धूम प्रकार वही मृत्यु हमारी। आने सुधी सीता के पाई वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरगण सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे पर मारत मोही राखा राम निहोर ने ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही मरन भय हो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे
कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनते कपिवीरा, बोली न सकी नयन वह वीरा। क्षण एक सोच मगन हो ही रहे, पुनि अस वचन कहते सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुरीली ने बिना नहीं, जय जुगराज फिर बिना। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब धर बिडसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जाम्बवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहू नर जनी, मानहूँ निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहूँ। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ने मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़े भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी के में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरे सुर मही, को द्विज लागी। सगुन उपासक संग तहें रहे, मोक्ष सब त्यागी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। देवता पृथ्वी को और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सैगुणों उपासक भक्तगण सालोक्य सामिप्य सारूप्य साष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु सा, मोही आहार दीन है जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें परवर की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज वो सब ही कहे भजन करम, दिन बहु चले आहार बिनु मरम। कबहू न मिल बरी उधर आहारा, आज वो दीन है विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुनी काना, अब बा मरण सत्य हम जाना। कपि उठ सब उठे गीत कहीं देखी, जाम्बवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, जन धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया वो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आह, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी कवि हरस सोके जुतवानी, आवा निकट कपिल ने भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिने ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाहु सिंधु तट देहूँ, तिलांजलि ताही। बचन सहाय गरीबी में behु खोजहु जाहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा तथा सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपि वीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज ने सही सक सो भी आवा, मैं अभिमानी रवि नियर आवा।
छुड़ावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं बयानी था इसलिए सुई के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा, ओहि लागी दया देखी करी मोहि। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, ते जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेतावरम मनुज तनुधरी, तासु नारी निशिचर पति हरि। तासु खोज बढ़ई, प्रभु दूता दिनई मिले, ते हो विपुनी। तब उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी हई पंख करिसी जनी चिंता, तिनई दिखाई देवो शिव। मैं ते सीता मुनि कही गिरा, सत्य अभय आजो। सुनी मम वचन करो प्रभु काजो। और तेरे पंख को गाएंगे, चिंता नहीं कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरी चित्रकूट ऊपर बस लंका, तहीं रह रावण सहज आशंका। तहीं अशोक उपवन चाहे रही, सीता बैठी सोच रथ है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम्हें नाही गिरी दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ तेने तय करते कछुक सहाय तुम्हार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जर विहारी। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जन नागर करई सो, राम काज मति आगर। मोहि बिलोकी धरो मन धीरा, राम कृपा बस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पांख होने से सुंदर हो गया। पापी हो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम्हें तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम सिमरन करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूतों अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तेने के मन अति विस्मय भयो। निज निज बल्लभ सब काहू भाषा, पारे जाई कर संशय राखा। काकुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कह कर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयो अब कही छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रि विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। ऋक्ष राजा मान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। अब जब खरारी करके शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनी में जाई। उभय घरी महे दीनी साथ, दक्षिण दाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर विहारी। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम्हें सब लायक, पठे ही है किमी सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए।
कह रीचपति सुनु हनुमाना, काचो प्रसादी रयो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्ष राजा माने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपार गृह्ण करे राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सरंग है, शरीर पर तेज शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ चित्रकूट उपारी। जाम्बवंत में पूछे हूँ तो ही, उचित सिखावनु दीजिए मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर चित्रकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। हेते न करहूँ तात तुम्हें जाई, सीत ही देखी कहऊ सुधी आई। तबे निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल ने श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सैन संग संघारी निशीचर, रामो सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुज सुर मुनि, नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहते समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और जैसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर ब्रह्म तुलसीदास गाता है, भव वे सज जसो सुनि जे नर हरु नारी। तिने कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी बंधु बांधवों, मित्रजनों, सभी संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे आप भी पुण्य का भागी बने और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।